Good morning, students. As you know that we had started chapter 8. The name of the chapter is Body Movements. And I had already shared a video which was explanation through the PDF of your book. And now this is the explanation through the PowerPoint presentation. Okay, children? So here we go. This is the first slide which shows the definition of joints. The definition of joints. What are joints, children? These are the places where two parts of our body are joined together with the help of bones. What are joints? Joints ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि हमारे बॉडी के दो पार्ट्स जुड़ते हैं. किसकी हेल्प से? बोन्स की हेल्प से. So these are called joints. Joints are mainly 4 types. कौन कौन से joints हो सकते हैं? Ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint and fixed joint. ये 4 तरह के मेन joints होते हैं चिल्ड्रन. वन बाय वन हम इनको देखेंगे आगे. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में आपको बताया गया है कि this is ball and socket joint, this is pivotal joint, this is hinge joint and the bones of skull, they show a type of fixed joint. हम एक एक करके सारे joints के बारे में डिटेल में देखेंगे. First of all we'll see ball and socket joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए बच्चों जो आपको एक पहले वीडियो शेयर किया गया था उसमें एक मॉडल भी बना करके बताया गया था. दिस इज़ द मॉडल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कि किस तरह से एक बॉल की तरह एक्ट करती है एक बोन और दूसरी बोन में जो है सॉकेट की तरह प्लेस होता है उसके लिए. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज़ अ जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. इसकी खासियत ये है कि इस जॉइंट से सब तरफ मूवमेंट हो सकता है. In this joint, the rounded end of one bone fits into the cavity of the other bone. इसके example हैं shoulder joint, hip joint. In the picture also you can see this is shoulder joint and this is hip joint. These are the joints which allow movement in all directions. इस तरह के joints में bones का movement चारों तरफ हो सकता है. Then we come to pivotal joint. Pivotal joint allows forward, backward and sideways movement. ये चारों तरफ मूवमेंट नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइडवेज मूवमेंट को ये अलाउ करता है. इसमें इस जॉइंट में सिलेंड्रिकल बोन्स जो हैं वो रोटेट करती हैं एक रिंग में. इसके एग्जांपल्स हैं नेक जॉइंट्स एंड जॉइंट्स ऑफ बैक बोन. दिस इज़ योर बैक बोन चिल्ड्रन. इसमें जो जॉइंट है वो पाइवोटल जॉइंट है. नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट allows back and forth movement like a hinge. इसमें क्या मूवमेंट होगा? जैसे कि आप एल्बो से अपने हाथ को हिला सकते हैं ऊपर नीचे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकते हैं. तो ये एल्बो जॉइंट में होता है, नी जॉइंट में होता है. 2 जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि हिंज जॉइंट हमें मिलता है. Next is fixed joint. As the name itself indicates that it is a joint in which bones are fixed. They cannot move. बोन्स जो है वो मूव नहीं कर सकती हैं. ये जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं जॉइंट्स इन द स्कल, जॉइंट्स इन द अपर जॉ. दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स चिल्ड्रन फॉर फिक्स्ड जॉइंट्स. Now this picture, you are very familiar with this picture. This is human skeleton children. What is skeleton? Skeleton is a framework which gives shape to our body. This framework of bones is called skeleton. स्केलेटन के जो मेन पार्ट्स हैं आपको आप रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं. स्कल, बैकबोन, शोल्डर बोन्स, रिब केज, पेल्विक बोन्स एंड बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. सो दिस इज स्केलेटन. उसके बाद बच्चों हमने कार्टिलेज के बारे में भी पढ़ा था जो कि स्केलेटन का वो पार्ट है जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं और वो बेंड भी हो सकते हैं. इट जॉइंस द बोन्स टुगेदर एंड हेल्प्स इन मूवमेंट. ये बोन्स को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ये देखिए ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि हमारे हाथ में होता है. हाथ के आगे जो फिंगर्स होती हैं उसमें ये इस तरह का
कार्टिलेज जो है वो बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ भी देखिए आप 2 बोन्स हैं और 2 बोन्स के बीच में जो है ये सॉफ्ट पार्ट है and that soft part of skeleton is cartilage. Now what are the functions of bones and cartilage, children? Bones and cartilage form the skeleton of the body. They give frame and shape to the body. They help in the movement of the body. They protect the internal organs of the body. ये function है bones और cartilage के, skeleton को बनाना, body को frame या shape देना, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना और हमारे जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है तो ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है। तो और भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स और कार्टिलेज हेल्प करते हैं। नाउ विल सी द मूवमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स, चिल्ड्रन। बोन्स जो हैं वो मसल्स की हेल्प से मूव करती हैं और ये जो मसल्स हैं वो पैर में वर्क करती हैं। पैर में कैसे वर्क करती हैं? यदि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी मसल रिलैक्स होती है। तो बोन्स जो हैं वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये बोन है और बोन के आसपास आपको यहाँ बाइसेप्स दिख रहे हैं, यहाँ ट्राइसेप्स दिख रहे हैं। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइसेप रिलैक्स होगा, फिर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइसेप रिलैक्स होगा। तो इस तरह से मसल्स के मूवमेंट से बोन्स भी मूव करती हैं। नाउ विल सी द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है अपने बॉडी मसल्स के एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से आगे की तरफ बढ़ता है। वो कुछ पार्ट को एक्सटेंड करता है, कुछ पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसकी बॉडी में टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, ये नीचे आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये इसको ग्राउंड के ग्रिपिंग में मदद करते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं बच्चों, हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख पाते हैं कि इतना कुछ ब्रिसल्स भी होते होंगे उसमें। जैसे ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं वैसे अर्थवर्म की जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ पर इस तरह से टाइनी ब्रिसल्स होते हैं जो उसको ग्राउंड का ग्रिप लेने में मदद करते हैं। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ स्नेल। स्नेल भी अपने मस्कुलर फूट की हेल्प से उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आगे की तरफ मूव करता है। उसमें एक मस्कुलर फूट होता है नीचे की तरफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है और स्नेल आगे की तरफ मूव करता है। कॉकरोच कैसे मूव करते हैं? कॉकरोच में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो कि उनको वॉकिंग में मदद करते हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो फ्लाइंग में मदद करते हैं। द मसल्स ऑफ द लेग्स एंड ब्रेस्ट हेल्प्स द कॉकरोच फॉर वॉकिंग एंड फ्लाइंग। उसके ब्रेस्ट में कुछ मसल्स होते हैं, लेग्स में कुछ मसल्स होते हैं जो उसको चलने में और उड़ने में मदद करते हैं। नाउ विल सी द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में हाइंड लिम्स होते हैं, ये इसके हाइंड लिम्ब है बच्चों 2। ये इसको वॉकिंग एंड पर्चिंग में मदद करते हैं, जैसे वो पेड़ पर बैठती हैं उसमें मदद करते हैं। जो उनके 4 लिम्स हैं बच्चों वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। दीज आर द विंग्स एंड द विंग्स हेल्प द बर्ड्स फॉर फ्लाइंग। जो मसल्स हाइंड लिम्स के होते हैं और ब्रेस्ट के जो मसल्स होते हैं वो वॉकिंग और फ्लाइंग में मदद करते हैं। बर्ड्स की जो बोन्स है बच्चों वो हॉलो होती हैं, मतलब अंदर से खाली होती हैं, उसमें एयर भरी होती है जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स है वो हल्की हो जाती हैं। विंग्स होते हैं जिसमें फैदर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको फ्लाई करने में मदद करती हैं, क्योंकि वेट ज़्यादा होगा तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगी। मूवमेंट ऑफ फिश। फिश का मूवमेंट बच्चों उसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी की वजह से इजी रहता है। उसका बॉडी यदि आप ध्यान से देखें तो आगे और पीछे की तरफ पतला होता है और बीच में चौड़ा होता है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी। उसके अलावा फिशेस में बॉडी मसल्स होते हैं, फिन्स होते हैं। उसका जो हेड और टेल है वो स्मॉल होता है मिडिल पार्ट से। फिशेस जो हैं वो हेड और टेल के कर्व को बनाती हुई मूव करती हैं। देखो बेटा, ये हेड इस तरफ जा रहा है तो टेल नीचे की तरफ जा रही है, फिर हेड इधर जाएगा तो टेल ऊपर की तरफ जाएगी।
इस तरह का मूवमेंट होता है। और ये सडन मूवमेंट जो जर्क के साथ होता है, हेड और टेल का जो मूवमेंट है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कर्व्स बनाते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है हेड से, तो टेल जो है वो नीचे की तरफ कर्व बना रही है। इस तरह से कर्व बनाती हुई वो मूव करती है, अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हुए मूव करती है। और इस मूवमेंट में उसके जो फिन्स हैं, ये उसके फिन्स हैं बच्चों, ठीक है। ये जो फिन्स हैं वो उसको मूवमेंट में मदद करते हैं और उसके बॉडी के बैलेंस को भी बना के रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ फिश. And then we come to the last point of this chapter, that is movement of snake. Snakes move with the help of their muscles and backbone. स्नेक्स जो हैं वो उनके मसल्स और बैकबोन की हेल्प से मूव करते हैं। जो स्नेक का बॉडी है वो बहुत सारे लूप्स से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको पीडीएफ में भी समझाया है। लूप्स जैसे बहुत सारी चूड़ियों का आप इकट्ठे कर लें तो एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा, तो उसी तरह से इसकी बॉडी में बहुत सारे लूप्स होते हैं और वो लूप से उसका बॉडी बना होता है। तो उसके मसल्स को वो फॉरवर्ड पुश करता है और फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो मसल्स ही मेन जो है स्नेक के मूवमेंट में मदद करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉडी मूवमेंट्स, चैप्टर 8 children. This is the explanation through PowerPoint presentation. Now you go through the presentation and try to understand. Thank you children.